हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस बहरिया में आपका स्वागत है। जय हिंद साथियों। आज इन बच्चियों से प्रश्न किया जाएगा चित्र के माध्यम से। तो देखते हैं कि बच्चियां किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाती हैं। तो सबसे पहले इस बच्ची से प्रश्न करेंगे और इस बच्ची का नाम जानते हैं। आपका नाम क्या पड़ेगा? आकांक्षा कुमारी। आकांक्षा जी, आप इस चित्र को देखिए ध्यान से। इस चित्र को देखिए ध्यान से। सबसे पहले आप तो यह बताइए कि इस चित्र में सबसे ऊपर क्या लिखा गया है? ओम क्लासेस बहरिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद यह बताइए कि यह किसका चित्र है? सूर्य का। सूर्य का। बहुत सुंदर। ब्रह्मांड का केंद्र किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य को। थोड़ा सा अपने हाथ का इशारा देकर बताइए। चित्र पर अपने हाथ का इशारा दीजिए कि कौन है, कौन किसको पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा रहेगा। उसके बाद बताइए आकांक्षा जी कि यहाँ पे ये जो चित्र है, इस चित्र के बारे में बताइए आप। यह जो चित्र है, एक शेर है जो हिरन का शिकार कर रहा है। ठीक। और यह शेर है जो मांसाहारी है, जीव है। मतलब कि यह शेर जो है शिकार करे तो मांसाहारी हो गया। यह मांसाहारी जीव है। हाँ। इस जीव का नाम क्या है? शेर। शेर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आप एक प्रश्न आपसे और रहेगा जो भूगोल से रहेगा। इस चित्र में नहीं बनाया गया है। आपसे एक प्रश्न रहेगा भूगोल से। तो यह बताइए कि जो हम लोग पानी पीते हैं और घर पर जो हम लोग जैसे कल लगाते हैं या चापाकल हो गया, नलकूप लगाते हैं ना, या बोरिंग करते हैं, धरती को खोद कर धरती के अंदर से जो पानी निकालते हैं, वह पानी पृथ्वी के किस परत से निकाला जाता है? सियाल परत से। सियाल परत को और किन किन नामों से जाना जाता है? सियाल परत को भूपटल के नाम से और भूप्रपट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। आपका सभी प्रश्न का उत्तर सही रहा है। अब इसके बाद अगले बच्ची से प्रश्न करेंगे और देखते हैं कि अगली बच्ची किस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होती है। तो आकांक्षा जी, थोड़ा सा जगह चेंज कीजिए। आपसे भी प्रश्न रहेगा इस चित्र के माध्यम से, ठीक है? और इस आराम से घबराइएगा मत, ठीक है? एकदम आराम से बोलिए, बिंदास बोलिए। कोई डर और कोई भय नहीं होना चाहिए। जानते हैं, कहा जाता है कि जो इंसान अपने लाइफ में समस्याओं से डरा नहीं, उस इंसान के कदम को सफलता चूमती है। इसलिए जीवन में सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर से अपने आत्मशक्ति को बढ़ाइए, ठीक है? और अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि इंसान के अंदर वो साहस होता है कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जी, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र के माध्यम से ही आपसे भी प्रश्न रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप यह बताइए कि यह जो चित्र है, यह चित्र किस जीव का है? शाकाहारी। 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 हाँ। तो यह जीव शाकाहारी है। और यह जीव क्या बता रहा है? मांसाहारी। इसका नाम क्या है इस जीव का? शेर। शेर। और इस जीव का नाम? मांसाहारी। शाकाहारी। ठीक है, ये शाकाहारी जीव है, लेकिन इसका नाम क्या है? गाय। क्या है? गाय। गाय। और इस जीव का नाम? हिरण। हिरण। और यहाँ पे एक लड़की आपकी तरह, ठीक है, एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उसके सामने एक टेबल है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है? उसके सामने एक टेबल है और टेबल पर अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ रखे गए हैं, जैसे अंडा है, दूध है, पपीता है, सब्जी है, फल है, मांस है, मछली है, लड्डू है, इत्यादि चीज़ रखा गया है। तो आप यह बताइए कि यह जो लड़की है वो भी तो जीव है। जीव है कि नहीं? जीव है। जीव है। तो कौन सा जीव? शाकाहारी, सर्वाहारी कि मांसाहारी? सर्वाहारी। सर्वाहारी। बहुत सुंदर जवाब, बहुत सुंदर बाबू जवाब। चलिए, तो आप लोगों ने देखा कि सुमन कुमारी का भी बहुत सुंदर जवाब रहा और सुमन कुमारी भी कैमरे के सामने बोलने का प्रयास किए हैं। और आपको मैंने पहले भी बोला है कि देखिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए बच्चों से बुलवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब बच्चे बोलेंगे तो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस जगता है। और ओम क्लासेस के द्वारा बच्चों के अंदर छिपे हुए गुणों को हम लोग बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। तो बहुत सुंदर सुमन जी। और इसके बाद संध्या कुमारी, आइए। तो संध्या जी, आप यह बताइए कि
ये तो आप ही के द्वारा बनाया गया चित्र है, अभी बनाई है ना? हाँ। बहुत सुंदर। तो संध्या जी, इस चित्र में जो आपने यह चित्र बनाया है, इस चित्र के बारे में अपने हिसाब से आराम से घबराइएगा मत, बताइए। यह सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब हैंडलाइन पे पड़ता था, एक जगह इकट्ठा होता है, एक केंद्रित करता है तो कागज चलने लगता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, बोलने का प्रयास आप कर रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह बोलने का प्रयास करते रहिए, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न करते हैं, इससे नहीं, भूगोल से प्रश्न रहेगा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है, ठीक है। तो संध्या जी, आप यह बताइए कि पृथ्वी को कितने परतों में बांटा गया है? 3 परत में। उन 3 परतों का नाम कौन कौन है? सियाल परत, सीमा परत, नीफ परत। नीफे, क्या है? नीफ। हाँ, सियाल, सीमा और नीफे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, प्रयास करते रहिए। चलिए, अपना जगह लीजिए। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? निराशा कुमारी। निराशा जी, निराशा, ठीक। तो निराशा जी, इस चित्र को ढंग से देख लीजिए, ठीक है। और इस चित्र के माध्यम से ही आपसे प्रश्न किया जाएगा। आप यह बताइए कि मांसाहारी जीव किसे कहते हैं? मांसाहारी जीव जो मांस खाए, एक से एक दूसरे को ग्रहण करे, उसे मांसाहारी जीव कहते हैं। इस चित्र को देखकर बताइए कि इस चित्र में मांसाहारी जीव का चित्र कहाँ पे है, बताइए। यही है? चलिए, इस जीव का नाम क्या है? शेर। शेर। और इस चित्र को देखकर बताइए कि इस चित्र में सर्वाहारी जीव कहाँ है? सर्वाहारी, ये वाला। तो कैसे आप कह सकती हैं कि नहीं, ये लड़की जो है सर्वाहारी है? जो जीव हर अनेक प्रकार के चीज़ खाते हों, इत्यादि प्रकार के, उसे सर्वाहारी कहते हैं। तो कौन कौन से मतलब भोजन कर सकते हैं जो सर्वाहारी होते हैं? आप चित्र को देख के बताइए। तो यहाँ पे कौन कौन से भोजन सर्वाहारी जीव कर सकते हैं, बोलिए। अंडा है, पानी, हाँ, और ये फल, नहीं, दूध, ठीक, और ये फल, मांस, सब्जी, फल, मछली। मछली। बहुत सुंदर। आपके कहने का मतलब है कि जो जीव सभी प्रकार के चीज़ों को खाते हैं, यही ना? यानी शाकाहारी भी हों और मांसाहारी भी हों, यानी सर्वाहारी में दोनों का मिश्रण होता है। यानी अंडा भी खाता है तो दूध भी खाता है, तो मांस भी खाता है तो फल भी खाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत सुंदर दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि इन बच्चियों के द्वारा किस प्रकार उत्तर दिया गया। और देखिए, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी लोग आगे बढ़ें। और माता पिता से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि माता पिता बच्चियों को पढ़ाने पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का समय है। और इतना आप याद रख लीजिए कि जो व्यक्ति आज के डेट में बदलती हुई इस दुनिया के समय में यदि कोई व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, तो वो अपने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ रहा है। और इतना जान लीजिए कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, और वह एक पशु के समान, एक पशु के भांति रहेगा। और उसको उसके अधिकार का शोषण करने वाले हर जगह उसके अधिकार का शोषण करेंगे। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे होशियार बने, आपके अधूरे सपने पूरा हो, इसलिए आप अपने बच्चों को शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा चीज़ होता है दोस्त कि शिक्षा से ही आदमी जो है अपने जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन को ला सकता है और समस्याओं से जूझ सकता है। धन्यवाद।